अगर मैं कहूं कि आपके जिस्म के जो एटम्स हैं वो 4.5 बिलियन या उससे भी करोड़ों साल पहले के हैं, तो क्या आपको यकीन आएगा? तो एक नॉर्मल बंदे की तरह आपका आंसर भी नहीं हो और आपको लगता हो जितनी आपकी एज है उतने पुराने ये एटम्स हैं, लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपका आंसर नो से यस हो जाएगा और इस यूनिवर्स का या इस कायनात का जो है वो एंड कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। आज मैं जिंदा हूं और जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी बॉडी के जो एटम्स हैं या जो सेल्स हैं वो जमीन पे बाकी रह जाएंगे, लेकिन ये तो मेरी डेथ के बाद की बात है। लेकिन मेरी जो बर्थ है उससे पहले, मेरे जिंदा होने से पहले ये क्या थे, मेरे इन एटम्स से, मेरे इन सेल्स से क्या बना हुआ था। तो मुझे कन्फर्मली इस बात का अंदाजा नहीं है कि मेरे इन एटम्स से पहले क्या था, लेकिन ये बात कन्फर्म जरूर है कि कई करोड़ साल पहले डायनासोर्स के वक्त में ये एटम्स भी शायद किसी जानवर का हिस्सा थे या उससे भी पहले ये किसी और चीज का हिस्सा थे। हम ये जानते हैं कि ये जमीन 4.5 करोड़ साल पहले की बनी हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे जिस्म के जो एटम्स हैं वो भी 4.5 बिलियन साल पुराने हैं। लेकिन जमीन से पहले ये क्या थे? क्योंकि केमिस्ट्री के एक रूल के हिसाब से मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, या जो एनर्जी है वो जो है नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड है, बट वी कैन चेंज मास और एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इसका मतलब ये है कि जब से यूनिवर्स बनी है तो मेरे जिस्म के एटम्स भी तब के हैं, फिर वो जितने साल पहले बनी हो, फिर चाहे 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग हुआ था तो ये 13.8 बिलियन साल पुराने हैं। मतलब कि जब से ये यूनिवर्स बनी है तब के हैं। अब हम सब जानते हैं कि इंसान के जिस्म में 60% लिक्विड है और साइंस हमें यह भी बताती है कि जमीन पे जो पानी आया वो दुमदार सितारों के टुकड़ों की शक्ल में आया। मतलब कि हमारे जिस्म के ये एटम्स उन स्टार्स का भी हिस्सा थे। अब इन बातों से तो ये कंफर्म है कि इस यूनिवर्स से कोई भी चीज खत्म नहीं हो रही और कोई भी चीज न्यू नहीं बन रही, बल्कि ये जो भी चीजें हैं वो एक फार्म से दूसरी फार्म में कन्वर्ट हो रही है। हमारे पास वुड है, ये वुड से हम कॉर्ड्स बनाते हैं, चारपाइयां बनाते हैं, लेकिन फिर चारपाइयां हमें लगता है कि उसके बाद ये खत्म हो जाती हैं। हम उनका जो वुड है अक्सर जला देते हैं, लेकिन जलाने के बाद वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है और चूरा बनता है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब थोड़ा सा चूरा बना, हमें लगेगा कि बाकी सारा जो है वो खत्म हो गया, लेकिन वो असल में खत्म नहीं हुआ, वो गैसेस की शक्ल में कन्वर्ट हो गया। मतलब कि चाचा आइंस्टाइन वाला फार्मूला लग गया, E = mc²। मास और एनर्जी का एक दूसरे में रिलेशनशिप हो गया और एक दूसरे में कन्वर्जन हो गई, जिसका मतलब है कि ये जो वुड था वो खत्म नहीं हुआ, वो किसी न किसी शक्ल में फिर से इस यूनिवर्स में है। तो इस बात से ये बात कंफर्म है यूनिवर्स का एंड किसी अजीब गरीब चीज से होगा। अब अगर हम सूरज का मिसाल लें, सूरज में जब ये फ्यूजन होना खत्म हो जाएगा तो ये एक व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाएगा और व्हाइट ड्वार्फ से आहिस्ता आहिस्ता डार्क ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाएगा और जिसके बाद ये लाइट इमिट नहीं करेगा, जिससे हमें लगेगा कि ये बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन वो खत्म नहीं होगा। वो अगर टूटेगा तो वो और चीजों में कन्वर्ट हो जाएगा या वो एक डार्क ड्वार्फ की शक्ल में ही रहेगा, लेकिन वो कभी भी खत्म नहीं होगा। हमें लगता है कि जो चीजें हम आंख से देख रहे हैं वही इस यूनिवर्स का पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। मुझे लगता है कि इसके बीच में कुछ नहीं है, लेकिन इसके बीच में बहुत कुछ है, जिसे हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का नाम देते हैं। इस यूनिवर्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे लाइट पड़ती है तो वो कुछ पार्ट लाइट का एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जज़ब कर लेते हैं, और बाकी कुछ पार्ट होता है वो रिफ्लेक्ट करती हैं, जिससे हमें वो विजिबल लगती हैं। और दूसरी चीजें वो हैं जो खुद अपनी लाइट इमिट करती हैं, जो खुद अपनी लाइट रिलीज करती है। लेकिन तीसरी चीज वो है जो लाइट कंप्लीटली जज़ब कर लेती है, मतलब कि वो हमें नजर नहीं आती, क्योंकि वो ना ही वो लाइट को इमिट कर रही है और ना ही थोड़ी बहुत लाइट है उसको रिफ्लेक्ट कर रही है ताकि हमें वो विजिबल लगे, वो नजर आए हमें। तो ऐसे मैटर को हम डार्क मैटर का नाम देते हैं, जो इस पूरी यूनिवर्स का 27% है। जो चीजें हमें नजर आती हैं वो 5% और जो डार्क मैटर है वो 27% और जो डार्क एनर्जी है वो 68% है इस यूनिवर्स में। अब हमें कैसे पता चलेगा कि डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है? तो इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है कि जो मून है वो अर्थ के गिर्द रोटेट करता है और अर्थ जो है वो सन के गिर्द रोटेट करती है और जो सन है वो एक जाइंट ब्लैक होल के गिर्द घूमते हैं। मतलब कि ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जो गैलेक्सीज हैं उनके गिर्द भी ये जो सारी चीजें घूमती हैं वो घूमती हैं ग्रेविटी की वजह से। मतलब कि हम ग्रेविटी को देख नहीं सकते, हम उसको महसूस कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि डार्क मैटर को भी हम देख नहीं सकते, उसको हम जस्ट महसूस कर सकते हैं, जस्ट हम उनको फील कर सकते हैं कि वाकई ये चीज है। ये जो ग्रेविटी का काम है ये डार्क मैटर कर रहा है। ये बात तो डार्क मैटर की हो गई, लेकिन डार्क एनर्जी का क्या, जो 68% इस यूनिवर्स में है। तो आपने शायद ये सुना हो कि गैलेक्सीज एक दूसरे से अलग हो रही है,
एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं और वो भी लाइट की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड में एक दूसरे से दूर हो रही है और इनको दूर करने के पीछे है डार्क एनर्जी। अब इसको हम कुछ इस तरह से समझते हैं कि एक ऐसा बर्तन जिससे हम पूरी एयर निकाल लें, हमें लगेगा कि वो वैक्यूम है, लेकिन वो वैक्यूम नहीं होगा। उसमें अब भी कुछ ऐसी चीज होगी जो कंटिन्यूसली बन रही होगी और कंटिन्यूसली बिखर रही होगी, उसे नाम दिया जाता है डार्क एनर्जी का। अब ये जो पार्टिकल्स कंटिन्यूसली बन रहे हैं और कंटिन्यूसली अलग हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं इनके बारे में इतना नॉलेज नहीं है, इनके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये हो रहे हैं। और इसी तरह जो स्पेस है, जो वैक्यूम है, हमें लगता है वो खाली है, लेकिन वो खाली नहीं है। वहां पर एग्जिस्ट करती है डार्क एनर्जी जो कंटिन्यूसली लाइट की स्पीड से भी ज्यादा गैलेक्सीज को एक दूसरे से धकेल रही है। जितनी स्पेस ज्यादा बढ़ती जाएगी उतनी स्पीड से ये डार्क एनर्जी और फैलती जाएगी। मतलब कि वक्त के साथ साथ और स्पीड से ये गैलेक्सीज एक दूसरे से अलग हो रही होंगी। अब हम हमारे क्वेश्चन पे आए कि ये यूनिवर्स खत्म कैसे होगी। इसके लिए साइंटिस्ट्स के 3 नजरियात हैं। पहली थ्योरी आइंस्टाइन की है। आइंस्टाइन का ख्याल था कि ये यूनिवर्स ना ही फैलेगी और ना ही सिकुड़ेगी, ये एक ही जगह पे रुक जाएगी, फ्रीज हो जाएगी। लेकिन चूंकि अब हम जानते हैं कि ये गैलेक्सीज एक दूसरे से अलग हो रही हैं, मतलब कि अभी तक यूनिवर्स फैल रही है, तो ये थ्योरी मॉडर्न साइंटिस्ट गलत मानते हैं। अब यूनिवर्स के एंड के बारे में दूसरी थ्योरी ये है कि ये यूनिवर्स फैलती ही जाएगी, फैलती फैलती फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये रिवर्स गियर मारेगी, कि ये यूटर्न लेगी, फिर सुकड़ती जाएगी, सुकड़ती सुकड़ती फिर एक पॉइंट पे मर्ज हो जाएगी। और यूनिवर्स के एंड के बारे में तीसरा ख्याल ये है कि यूनिवर्स फैलती ही जाएगी और जैसे ये फैलेगी इसके फैलाव में मजीद तेजी आएगी और ये और तेजी से फैलती जाएगी और जो जो ये फैलती जाएगी ये ठंडी पड़ती जाएगी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता स्टार्स का फ्यूल खत्म हो जाएगा और ये कायनात बिल्कुल ठंडी पड़ जाएगी। यानी कि यूनिवर्स का एंड एक ठंडी मौत होगी। लेकिन एक्चुअल यूनिवर्स का एंड कैसे होगा, या बिग बैंग से पहले क्या था, या कौन सी चीज थी जिसने बिग बैंग को होने पे मजबूर किया, ये कुछ ऐसे सवालात हैं जिनके कोई भी कंफर्म जवाबात अभी तक नहीं है।